My precious friend, मेरे प्रिय मित्रों, this year 2026, God will make you rise and build. इस वर्ष 2026 में परमेश्वर आपको उठ खड़े होने और निर्माण करने की शक्ति देंगे। Everything will be built by God for you. आपके लिए सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया जाएगा। According to 2 Samuel 7:11, दूसरा शमूएल 7:11 के अनुसार the Lord says, I will myself establish a house for you. परमेश्वर कहते हैं, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए एक घर की स्थापना करूंगा। He will establish your heart as his house. परमेश्वर आपके हृदय को अपना घर बनाएंगे। He will establish your home as his house. परमेश्वर आपके घर को अपना घर बनाएंगे। Your family as his house. वो आपके परिवार को अपना घर बनाएंगे। As he blessed Obed-Edom and his household and all that he had, he will bless your home also. जिस प्रकार परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके परिवार तथा उसकी सारी संपत्ति को आशीष दिया, उसी प्रकार वो आपको भी आशीष देगा। The Lord will establish a house for you. परमेश्वर पिता आपके लिए एक घर को स्थापित करेंगे। Firstly, he will establish your children. सबसे पहले परमेश्वर आपकी संतानों को स्थापित करेंगे। 2 Samuel 7:13. दूसरा शमूएल 7:13 में The Lord talks to David about his son Solomon. परमेश्वर दाऊद से उसके पुत्र सुलेमान के विषय में बात करते हैं। He says, वे कहते हैं, your son will build a house for my name. तेरा बेटा मेरे नाम के लिए भवन बनाएगा And I will establish his throne forever. और मैं उसके सिंहासन को सदा काल के लिए स्थिर रखूंगा। Your children will be transformed to build God's house. आपके बच्चे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए रूपांतरित किए जाएंगे। Their hearts will turn to God. उनका हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ जाएगा। Their spirit will be connected with God's spirit to do the will of God in their lives. उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाएगी ताकि वे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। And in turn, God will take them to high places, place them on the throne and prosper them. और बदले में परमेश्वर उन्हें उच्च पदों पर पहुंचाएंगे, उन्हें सिंहासन पर बैठाएंगे और उन्हें समृद्ध करते जाएंगे। And God will be their father. और परमेश्वर उनका पिता होगा। And they will be his son, his daughter. और वे उसके बेटे और बेटियां होंगे। Do not be afraid. इसलिए मत डरो। And now, what type of house will God build? और अब परमेश्वर किस प्रकार का घर बनाएंगे? He will build a foundation. वह उस नींव को बनाएंगे। The foundation will be Jesus. वह नींव तो यीशु मसीह होंगे। 1 Corinthians 3:11. पहला कुरिन्थियों 3:11। The foundation which is Jesus Christ. वो नींव जो प्रभु यीशु मसीह हैं। And so, your home, your heart, your life, your family will never be shaken. और इसलिए आपका घर, आपका हृदय, आपका जीवन और परिवार कभी नहीं डगमगाएगा। Psalm 16:8. भजन संहिता 16:8 में David says, दाऊद कहता है, I have set the Lord before me. मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। He is on my right side. वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। I will never be moved. मैं कभी ना डगमगाऊंगा। In Psalm 46, the Bible says, भजन संहिता 46 में there is a river बाइबल कहती है, एक which नदी makes the है dwelling place of God so glad. जिससे परमेश्वर के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। God will help her at dawn. भोर को परमेश्वर उसकी सहायता करता है। She will never be shaken. वह कभी न डगमगाएगी। You are the one who is bringing joy to the heart of God. आप ही हैं जो परमेश्वर के हृदय को आनंद पहुंचाते हैं। Through you, as your partners of this ministry, so many thousands of people are becoming the temples of God. आप जो इस सेवकाई के सहभागी हैं, आपके सहयोग के द्वारा हजारों लोग परमेश्वर का मंदिर बन रहे हैं। So you are making the throne of God, the city of God, heaven itself so glad. इसलिए आप परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर के नगर को एवं स्वयं स्वर्ग को अत्यंत प्रसन्न कर रहे हैं। Because there is so much of joy
over one sinner who repents. इसलिए वहां पर एक पापी के मन फिराने से अपार आनंद होता है। You, as a partner of this ministry, are making it happen. इस सेवकाई के सहभागियों के रूप में आप इसे संभव बना रहे हैं। You will not be shaken. आप कभी नहीं डगमगाएंगे। There was a big earthquake several years ago in Japan. कुछ वर्ष पहले जापान में एक बड़ा भूकंप आया था। Thousands of buildings fell. हजारों इमारतें गिर गई थी, But one castle built for a rich man was standing strong, unshaken. लेकिन एक धनी व्यक्ति के लिए बनाया गया एक किला मजबूती से खड़ा था, अडिग खड़ा था। The geologists of the world came there. पूरी दुनिया भर के भूवैज्ञानिक वहां पहुंचे। They wanted to do research about that foundation which could stand that biggest earthquake. वे उस नींव के बारे में शोध करना चाहते थे जो सबसे बड़े भूकंप का सामना करने के बाद भी खड़ी थी। And they studied how that castle was built from the archives in the old libraries. और उन्होंने पुराने पुस्तकालयों में जाकर उन अभिलेखों से उस महल के, उस किले के निर्माण की विधि का अध्ययन किया। The history said, इतिहास में यह लिखा गया था when a rich man during that time would build his castle, कि उस समय जब कोई धनी व्यक्ति अपना महल बनवाता था, when the foundation would be laid जब उसकी नींव रखी जा रही होती for that castle, उस किले की, he would call the most faithful servant among the thousands of servants and ask him to lie down as the cornerstone, as the foundation. तो वह अपने हजारों सेवकों में से सबसे वफादार सेवक को बुलाता और उसे उसकी नींव के मुख्य पत्थर के रूप में लेटने के लिए कहता था। They would pour gold coins on him. और वे उसके ऊपर सोने के सिक्के उंडेल And देते the थे। man would be thrilled. He would not cry, he would be thrilled. और वो व्यक्ति बहुत उत्साहित होता, बहुत उत्तेजित होता, वो व्यक्ति रोता नहीं। My master has chosen me to be the most loyal servant. What a great honor. और वो कहता कि ये मेरे लिए कितना सम्मान की बात है कि मेरे स्वामी ने मुझको सबसे वफादार गिना है। He would come and lie down. और वो आकर वहां पे लेट जाता On him the foundation would be built. और उस पर नींव डाली जाती। He would be the वो cornerstone. कोने के सिरे का पत्थर बन He जाता, would die. वो वहां पर मर जाता। But the castle of his master would rise. परंतु उसके स्वामी का वो किला बनाया जाता। And when they dug the foundation of that castle, और जब उन्होंने उस किले के नींव की खुदाई की, they saw a skeleton and gold coins around. उन्होंने वहां चारों ओर हड्डियों को देखा और सोने के सिक्कों को देखा। They said, this man sacrificed himself for the master and the castle stood. उन्होंने कहा इस व्यक्ति ने अपने स्वामी की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उसके स्वामी का किला स्थिर रहे। This is the history story. और ये इतिहास की कहानी है। But truly, परंतु वास्तव में God himself परमेश्वर ने स्वयं ही came and sacrificed himself for every one of us to be built as a castle, as a temple of God. आकर अपने आप को हर एक के लिए बलिदान कर दिया ताकि हम एक किले के रूप में अर्थात परमेश्वर के मंदिर के रूप में निर्मित हो How सके। much we should be thankful to him. हमें परमेश्वर का अति आभारी होना चाहिए। Even today, you can have Jesus as the foundation of your life. आज भी आप यीशु को अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। Ephesians 2:20. इफिसियों 2:20 में We are built on the foundation of apostles and prophets, of which Jesus Christ is the cornerstone. हम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाए गए हैं जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप है। And we're all built together for God to live in us through the Holy Spirit. और हम सब इसलिए एक साथ बनाए गए हैं ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम में वास The करे। whole family will be built together पूरा परिवार एक साथ निर्मित होगा through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा। with Jesus as the foundation, as the cornerstone in your life. यीशु आपके जीवन का नींव और आपके जीवन के कोने के सिरे का पत्थर होगा। Secondly, He builds you after the foundation with living stones. और दूसरी बात, वह नींव के बाद आपको जीवित पत्थरों से निर्मित करेगा। 1 Peter 2, पहला पतरस अध्याय 2, you are like living stones आप जीवते पत्थरों की नाई हैं, built into a spiritual house as a holy priesthood. आप एक आत्मिक घर बनते जाते हैं जैसे याजकों का पवित्र समाज।
You are not a dead stone. आप मृत पत्थर नहीं हैं। The dead stones will last for 30 years, 40 years, and shall be shaken. जो मृत पत्थर होते हैं वे 30 वर्ष 40 वर्ष तक टिकेंगे और फिर हिल जाएंगे। But the living stones लेकिन जीवते पत्थरों में have life, जीवन है and it has eternal life. और उसमें अनंत जीवन है। Jesus said in John 11:25, यीशु ने यूहन्ना 11:25 में कहा, I am the resurrection, मैं पुनरुत्थान हूँ, I am the life. मैं ही जीवन हूँ। The one who believes in me will live even though they die, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। because you are the living stone of God with the life from Jesus. क्योंकि आप यीशु से प्राप्त जीवन से परिपूर्ण परमेश्वर के जीवते पत्थर हो। Storms may come, चाहे तूफान आ जाए, winter chills may come, सर्दियों की ठंड आ जाए, fire may come, आग आ जाए, but the life in you can never be taken because it is connected to the life giver, Jesus Christ. लेकिन आपके भीतर का जीवन कभी छीना नहीं जा सकता क्योंकि यह जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ John है। 6:63. यूहन्ना 6 उसके वचन 63 में, Spirit of God as He is in you brings you the word of God which brings life and resurrection. परमेश्वर की आत्मा जो आप में है, आप में परमेश्वर के वचन को लाती है जो जीवन और पुनरुत्थान लाता है। Many years ago, कई वर्ष पहले as I was only 23 years old, जब मैं केवल 23 वर्ष का था, that time I was quite short तब मैं कद में काफी छोटा and lean, और दुबला पतला था and I had no experience of instantly preaching. और कहीं पर भी एकाएक प्रचार कर देने का मेरे पास कोई अनुभव भी नहीं था। I was staying in a home of a friend in another city, मैं एक दूसरे शहर में अपने एक मित्र के घर में ठहरा हुआ and था the family said, we are going to pray as a church for a lady who is dying of cancer. और परिवार ने कहा कि हम चर्च के रूप में एक महिला के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो कैंसर की बीमारी से मर रही है। And the pastor is going to give her the last communion. और वहाँ पासमान उनको अंतिम प्रभु भोज में शामिल करेंगे। They said, come along. उन्होंने कहा हमारे साथ I चलो। went with them. मैं उनके साथ चला गया The pastor announced the और song. पासबान ने कौन से गीत गाए जाएंगे वो बताया People were singing. और लोग गीत गाने लगे। But the lady was groaning in her bed, afflicted with cancer, and she was in great pain. लेकिन वह महिला जो कैंसर से पीड़ित थी बिस्तर पर कराह रही थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। And the people surrounded the cot. और लोग उसके बिछौनों के चारों ओर जमा हो गए। The husband and the children were crying. उसके पति और बच्चे रो रहे थे। I was standing away. मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ था। Suddenly the pastor said, अचानक उस पासबान ने कहा, now brother Dinakaran's son Paul Dinakaran is here. He will deliver the word of God. अब भाई दिनाकरण के बेटे पॉल दिनाकरण यहाँ पर हैं और वही संदेश का प्रचार करेंगे। I was not prepared. मैं तो तैयार भी नहीं था, But yet the Holy Spirit rose up within me लेकिन पवित्र आत्मा मेरे भीतर उभर उठे and said, declare James 5:14 and 15. और पवित्र आत्मा ने कहा कि याकूब अध्याय 5 वचन 14 और 15 की घोषणा करो। And I said, और मैंने कहा, the elders of the church are here. कलीसिया के प्राचीन यहाँ हैं, Oil is here. तेल यहाँ है And I'm going to join them in anointing this lady with oil. और मैं इन सब के साथ शामिल होकर इस महिला का इस तेल से अभिषेक करने वाला हूँ। And I anointed her with oil. और मैंने तेल से उसका अभिषेक किया Pastors anointed. और पासबान ने अभिषेक And किया। then I said, और मैंने कहा, now let's pray the prayer of faith that God will raise her up. और फिर मैंने कहा कि आइए मिलकर विश्वास की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करे। And I said, in the name of Jesus, और मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, as we all lay hands, और जब हम सब ने हाथ उसके ऊपर let रखे her rise up. और हमने कहा ये उठ खड़ी हो, And I cursed that sickness in the name of और मैंने Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को श्राप दिया Amazingly, she was thrown from her और bed. वह अपने बिछौने पर उठ खड़ी हुई। She was jumping and dancing on the bed. वह अपने बिछौने पर ही उछलने कूदने लगी। All the pain gone. उसका सारा दर्द चला गया। What a joy! कितने खुशी आ गई। Instant miracle. बिल्कुल पल भर में चमत्कार And हुआ। she said, और उसने कहा, my children, come to me. मेरे बच्चों मेरे पास आओ, Today is Mother's Day. आज तो मदर्स डे है You got your mother back. और तुमने अपनी माँ को वापस पा लिया। And she hugged them. और उसने उन्हें गले लगा लिया।
My friend, that's the power of the Spirit of God which is giving you life to be a living stone. मेरे मित्र, यही परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है जो आपको जीवित पत्थर बनने का जीवन दे रही है। Do not be afraid. मत डरिए। All the things that cause death to the spirit, to the family, to the body may come to afflict you, but the Holy Spirit in you will keep you as a living stone and safe and secure. वे सभी चीजें जो आत्मा, परिवार और शरीर के लिए मृत्यु का कारण बनती हैं, आपको कष्ट भी दे सकती हैं, लेकिन आपके भीतर पवित्र आत्मा आपको जीवित पत्थर की तरह सुरक्षित और संरक्षित रखेगी। And finally, और अंत में God will put the walls of peace around you. परमेश्वर आपके चारों ओर शांति की दीवार खड़ी That's कर how देंगे। you will be God's house. इस प्रकार आप परमेश्वर के घर बन Your जाएंगे। family will be God's आपका house. परिवार परमेश्वर का घर बन Psalm जाएगा। 147:14. भजन संहिता 147 वचन He grants 14। peace to your borders. वो आपकी सीमाओं में शांति देता है Satisfies you with the finest of blessings. और आपको उत्तम आशीषों से संतुष्ट करता है। In Job 1:10, अय्यूब 1:10 में the devil is crying out. शैतान चिल्ला उठा। Satan is saying to God, शैतान परमेश्वर से कहता है, You have put a hedge around Job and his household. तूने तो अय्यूब और उसके परिवार के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांध रखा है And everything he has. और जो कुछ उसके पास है I am not able to touch him. मैं तो उसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। You have blessed the work of his तूने hands. उसके हाथों के कामों को आशीषित किया है And all the blessings have multiplied. और उसकी हर एक आशीषें बहुगुणित होती जा रही हैं। I am not able to touch him. मैं उसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। That will be how Satan will be crying when he looks at you, with God putting the wall of fire around you as a fence. शैतान भी इसी रीति से रोएगा जब वह आपको देखेगा कि कैसे परमेश्वर ने आपके चारों ओर आग की दीवार का बाड़ा बांध रखा है। Many years ago, I had to pray for thousands of people individually. कई वर्ष पहले मुझे हजारों लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना पड़ा। At that time, I heard some disturbing news concerning our institutions. और उस समय मुझे हमारी संस्थाओं के बारे में कुछ परेशान कर देने वाली खबरें मिली। But with all the burden, I went and sat down and I began to pray for the people, लेकिन भारी बोझ के साथ में जाकर बैठ गया और लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। allowing the Holy Spirit to do everything for the people. पवित्र आत्मा को लोगों के लिए सब कुछ करने की अनुमति देने लगा। The moment I began to pray for the first person, जैसे ही मैंने पहले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू the किया, lady who was standing in the line nearby पास ही एक महिला जो कतार में खड़ी हुई थी began to shriek वो चीखना शुरू कर दी and cry. और चिल्लाने लगी And she said, There is a fire around this man. और उसने कहा कि इस व्यक्ति के चारों ओर तो आग I है, will not go near. मैं उसके पास भी ना I जाऊंगी, will not go near. मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। And with great compassion for that sister, और उस बहन के प्रति अपार तरस से भरकर I said, Lord, let the devil leave. मैंने कहा, हे प्रभु, शैतान इसे अभी छोड़ दे Let her be free. और ये छुटकारे को पाए। I said, in the name of Jesus, you devil, don't touch her anymore. मैंने यीशु के नाम से कहा, हे शैतान, अब उसे छूने की हिम्मत मत I करना। never even touched her. मैंने उस पर हाथ तक नहीं रखे, She fell. वह गिर पड़ी। Crying, it's burning, it's burning, it's burning. यह कहते हुए रोने लगी कि यह जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। After some time, stood up to be a very normal person, full of peace. कुछ समय बाद वह बिल्कुल सामान्य शांत स्वभाव के साथ में खड़ी हो गई। I sent her with the Lord Jesus. मैंने उसे प्रभु यीशु के साथ विदा किया। What a joy. कितना आनंद आया। There is a fire burning around you to protect you. आपके चारों ओर एक अग्नि जल रही है जो आपकी सुरक्षा करती And है God fills you with the finest blessings. और परमेश्वर आपको सर्वोत्तम आशीषों से भरते हैं। 2 Samuel 7:29. दूसरा शमूएल Do 7:29। not be afraid. मत डरो, This God is coming with you परमेश्वर आपके साथ आ रहे to हैं rise and build. आपको उठाने और निर्माण करने To के have लिए। Him as the foundation. उसे अपना आधार बना लीजिए And to keep you full of the Holy Spirit and the Word of God as living stones. और जीवित पत्थरों के नाई अपने आप को पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण रखिए। And through the power of the Holy Spirit, as you do God's will, to have the fire of
God has a fence around you. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर की अग्नि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह बनी रहे। Surrender to do God's आज will. से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का निर्णय God ले will fill you with His blessings. और परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भर देंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, हे पिता, I pray that your Holy Spirit will fill thy children मैं प्रार्थना करता कि पवित्र आत्मा आपके बच्चों को भर दे and they will open their heart और वे अपने हृदयों को खोलें and surrender to और you. आपके सामने समर्पण करें, Keep you as a foundation आपको अपना आधार मानते हुए and go on to do your will. और आपकी इच्छा को पूरी करते रहें। Let thy grace abound. आपका अनुग्रह उन पर बहुतायत से उतरे, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। God bless you. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to different cities to bring the gospel these 2 months. हम इन 2 महीनों में अलग अलग शहरों में जा रहे हैं कि सुसमाचार बता सकें। February 1st, we have the Chennai students meet. 1 फरवरी को चेन्नई स्टूडेंट्स मीट है And the next weekend, February 8th, we have the Karunya Nagar, Coimbatore, Bethesda Prayer Festival. और अगले ही सप्ताह अंत यानी 8 फरवरी को हम कारुण्या में वहां पर बेत्सदा प्रेयर फेस्टिवल करने वाले हैं। And then we will have the Rajamundri Prayer Festival of Jesus in Andhra Pradesh. और फिर उसके बाद में जीसस का वहां प्रेयर फेस्टिवल राजमुंड्री आंध्र प्रदेश में होगा। March 13, 14, 15. मार्च 13, 14 और 15 को We'll be preaching in English and it'll be translated into Telugu. हम इंग्लिश में प्रचार करेंगे और ये तेलुगु में अनुवाद किया जाएगा। February 21, 22, we have 2 days meeting in Kundratur, Chennai. फरवरी 21 और 22 को पुंद्रतुर चेन्नई में हमारी विशेष सभा होगी। And then the prayer festival in Kanyakumari in a place called Arumanai, February 27, 28 and March 1st. कन्याकुमारी के अरुणमयी नगर के नाम की जगह पर फरवरी तारीख 27, 28 और 1 मार्च के दिन हमारा वहां पर प्रेयर फेस्टिवल होने वाला है। March 13, 14, 15, we will be in Sangli, Maharashtra, bringing the gospel to thousands and thousands of people. और फिर मार्च 13, 14 और 15 को हम महाराष्ट्र के सांगली में होंगे और यहाँ पर हजारों हजार लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताएंगे। My friends, pray for these meetings मेरे दोस्तों, इन सभाओं के लिए प्रार्थना कीजिए and also support these meetings with your offerings so that we can be a blessing to these thousands and lakhs of people. और अपनी भेंटों के द्वारा आप इसमें सहयोग भी दीजिए ताकि हम लाखों और हजारों लोगों के लिए आशीष हो जाएं। God bless you. Precious Morris Gill, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। God bless you richly according to Deuteronomy 30 and verse 9. The Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands. व्यवस्था विवरण 30 और उसके वचन 9 के अनुसार परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। आपका परमेश्वर यहोवा आपके हाथों के सभी कामों में आपको अत्यंत सफल बनाए। Father, bless Morris Gill with blessing in the job. Let him have the visa extension in the name of Jesus to live in the UK. पिता मॉरिस गिल को उनके कार्य में आशीष दें। हे प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें यूके में रहने के लिए विस्तारित वीजा प्रदान करें। Father, bless Mrs. Alvina Gill and Mr. Shamim Gill with good health and divine protection. Prosper our dear brother and sister with long life and divine peace. In Jesus' name. पिता श्रीमती एल्विना गिल और श्री शमीम गिल को अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वरीय सुरक्षा प्रदान करें। हमारे प्रिय भाई बहन को दीर्घायु और अलौकिक शांति प्रदान करें प्रभु, यीशु के नाम से। Amen. God bless you.